अगर किसी प्रोडक्ट पे काम हो तो वो क्या बन के आया होगा और कितनी कॉम्प्लेक्सिटी रही होगी उनको, लेकिन ये उसके पीछे की जटिलताएं जो उसे इस्तेमाल करेगा उसको तो पता नहीं चलेगी, लेकिन ये जरूर है कि जो उसको मिलेगा वो एक मलाई मिलेगी, बहुत ऑप्टिमम चीज मिलेगी। तो अब आप हमें अगर समझा सके, कुछ दिखा सके कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा। एज ए बायर मुझे क्या क्या जानकारी चाहिए होगी उसमें कुछ फीड करने के लिए, और ये किस तरीके से फिर मुझे रिजल्ट निकाल के देगा, कितनी देर में देगा, अगर आप हमें कुछ डेमो के थ्रू समझा सकें या दिखा सकें। बिल्कुल, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और ये एक इंटरफेस है जिसका नाम propertyscience.com है। एंड मैं वैल्यूएशन करने से पहले थोड़े से इसके पैरामीटर्स आपको दिखा दूं कि इसमें हमने प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और रजिस्ट्रेशन डेटा को इंटीग्रेट किया है। और थ्रू तो थाउजेंड्स ऑफ द कंपैरेबल्स आ जाते हैं। और इसमें हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की है, एक रिकमेंडेशन इंजन्स बनाया है। वी यूज द अर्बन प्राइस सेटिंग मॉडल जो हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल था। हमने सारे डेटा का एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर तैयार किया है और जिसके बेसिस पे हम मार्केट वैल्यू का एक असेसमेंट करते हैं। और ये आपको वैल्यूएशंस तो देता ही है, और साथ में कंपैरेबल्स भी देता है। तो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो होती है मार्केट वैल्यू, जो आज के मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी और लोकेलिटी के पैरामीटर पे। पर साथ में आपकी रेडी रेकनर एक वैल्यू क्या है, गाइडलाइन वैल्यू है, तो हमने उसको भी इंटीग्रेट किया है कुछ स्टेट में, जहां पे हमने उसे जियो कोड करके प्रॉपर्टी एड्रेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया तो वो आता है जी। हमने एक और अटेम्प्ट किया है कि प्राइस करेक्शन रिस्क एनालिटिक्स। सो इट्स नॉट जस्ट प्रॉपर्टी प्राइस और करंट मार्केट वैल्यू आप देख रहे हैं, बट आप ये देख सकते हैं इसमें कि या तो प्राइस का करेक्शन का एक स्कोप है, या फिर वो प्राइस आपका प्रोडक्टिव है कि नहीं प्रोडक्टिव है, या फिर उसमें एक स्टैग्नेंसी रहेगी। तो ये पैरामीटर्स भी यूज किए जा सकते हैं एक आपको ये देखने के लिए कि आप एक प्रोडक्टिव प्राइस खरीद रहे हैं कि ओवर प्राइस करते हैं या अंडर प्राइस प्रॉपर्टी है। कैचमेंट डायनामिक्स भी हमने एक तैयार किया है, तो जिस जगह पे प्रॉपर्टी है उसके चारों तरफ प्राइमरी मार्केट की डायनामिक्स क्या है, जिसमें ट्रेंड और डिमांड, सप्लाई, प्राइस और मंथ्स इन्वेंट्री भी आप देख सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। एक बायर के लिए वैल्यूएशन करना फ्री है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, कंपैरेबल डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं और बाकी एलिमेंट्स को भी अगर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 499 रुपीज भरना पड़ेगा। वेरियस यूज केसेस हैं जो हमने वेबसाइट के ऊपर डाले हैं, जिसमें हमने सेलिब्रिटीज के हाउसेस की भी वैल्यूएशन की है। एक ये की है कि ये नहीं है कि एक एवरेज हाउस की आपकी वैल्यूएशन हो सकती है, एक आउटलायर प्रॉपर्टी की भी वैल्यूएशन की जा सकती है, बल्क प्रॉपर्टी की भी वैल्यूएशन की जा सकती है। और इसमें मैंने कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं इंस्टीट्यूशन के, जिसमें अगर आपके एड्रेस बराबर नहीं है तो उसको जियो कोड कर सकते हैं। मार्केट वैल्यू के लिए रिकमेंडेशन इंजन बनाया है, बाकी तमाम सारी चीजें की हैं। अब इससे ज्यादा वक्त लेने के जगह पे मैं किसी प्रॉपर्टी का आपको वैल्यूएशन करता हूं। तो इनफैक्ट मैं कांदीवली में रहता हूं, आप भी रहते हो विपिन जी, इफ इन केस परमिट आई कैन डू अ एवरशाइन। जी जरूर। मिलेनियम पैराडाइज ठाकुर विलेज। सो प्रॉपर्टी का एड्रेस जब यूजर एक इसमें डालता है तो प्रॉम्प्ट आता है, उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो एक एड्रेस सिलेक्शन कर सकता है। अगर उसे एड्रेस नहीं मिले तो वो पूरा एड्रेस भी लिख सकता है, और वो हमारा मशीन लर्निंग टूल उसके बेसिस के ऊपर वो जियो कोड करने की कोशिश करता है। तो ये करने के बाद हम इसे सबमिट करते हैं। जब हम सबमिट करते हैं तो वो पीछे से एक प्रॉपर्टी का एड्रेस आपका चूज करता है। तो इसने एक जियो एड्रेस बताया, हालांकि इसने ड्रीम पार्क की तरफ हमको बता दिया है जियो कोड करके, लेकिन आप अपनी प्रॉपर्टी इस कर्सर को खींच करके उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर डाल सकते हैं जहां आप जिस प्रॉपर्टी का आपको वैल्यूएशन करना है। और आप जब यस बोलते हैं तो वो आपसे पूछता है कि अब आप हमें बताइए कि आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या है। ये मॉडल बताया है जो अपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट हाउस और विला तीनों तरीके के हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कर सकता है।
तो एज्यूमिंग अगर इंडिपेंडेंट हाउस है तो आप उसको लैंड एरिया और कंस्ट्रक्टेड एरिया दोनों डालनी पड़ती है, बाकी डिटेल डालनी होती है। लैंड प्लॉट होता है तो केवल लैंड एरिया डालनी होती है। सिंस इट इज अपार्टमेंट तो हम अपार्टमेंट का एरिया डालते हैं। तो ये घर एज्यूमिंग 598 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया का घर है, तो यूजर के पास ये है कि वो यूनिट साइज डालता है, मेजरमेंट यूनिट भी सेलेक्ट कर सकता है। एज्यूमिंग वो उसको एरिया स्क्वायर मीटर में याद है, स्क्वायर यार्ड है, तो उसको रिस्पेक्टिव सिलेक्शन करना होता है। ओके, कारपेट एरिया है, सुपर बिल्टअप एरिया है, इस पे सिलेक्शन करना होता है, तो ये कारपेट एरिया तो हम कर देते हैं। लोडिंग का परसेंटेज जो है वो आप देखेंगे कि जब 5 साल पहले या 10 साल पहले रियल एस्टेट की जो लोडिंग होती, जो तो ये लोडिंग भी कैलकुलेट करेगा पंकज जी? हाँ, लोडिंग कैलकुलेट करता है। अगर यूजर को मालूम है तो वो ऑटोमेट अपने हाथ से भर सकता है, नहीं होता है तो लोडिंग कैलकुलेट करता है। ये लोडिंग इसने आज के हिसाब से कैलकुलेट की, लेकिन ये घर जो मैंने खरीदा है ये करीब 19 साल पुराना है, तो एज्यूमिंग मैं 19 साल इसमें डालता हूँ तो लोडिंग चेंज हो गई 61 to 39, क्योंकि उस पीरियड में लोडिंग जो थी वो 30-40% चलती थी। तो हमने बैकएंड में एक मास्टर बनाया है जिससे लोडिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स होते हैं उसको ये पैरामीटर नहीं मालूम होता है जब वो इस पे सेल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। उसके बाद फ्लोर राइज बाकी चीजें, तो एज्यूमिंग दिस इज 7 story बिल्डिंग, आई लिव इन ऑन 5th floor, flat number is compulsory, और assuming I have a parking and parking is chargeable which is 1, बालकनी टेरेस एरिया अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। पीएलसी अगर कोई आपके पास व्यू है और बाकी चीजें हैं तो वो चार्ज कर सकते हैं। रेडी अगर प्रॉपर्टी है तो एज, तो पंकज जी जहां पे प्रॉपर्टी का रेट आएगा बस उससे पहले मुझे बताइएगा, बटन क्लिक करने से पहले। हाँ जी, बाद में आएगा अभी। अच्छा, इसके बाद कंपैरेबल ढूंढेगा, उसके बाद ये करेगा। तो ये हमने यूनिट की डिटेल दे दी, तो ये इनपुट डेटा है जो यूजर को डालना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का एड्रेस उसने डाला, प्रॉपर्टी की जियो लोकेशन देख ली, जियो लोकेशन डालने के बाद उसने अपनी यूनिट की डिटेल बता दी। राइट, डिटेल बताने के बाद वो सबमिट करता है। जब वो सबमिट करता है तो हमारा रिकमेंडेशन इंजन इस जियो कोडेड प्रॉपर्टी के सराउंडिंग का प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा ढूंढता है। तो ये सारे डेटा आ गए, क्योंकि